राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के आरोपियों के हैरत वाले कारनामे अब सबके सामने आने लगे हैं। पुलिस ने आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकूल मिश्रा के घर छापेमारी से राम मंदिर की दान पेटी तक बरामद कर ली है। इन्हीं दो आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी मिली है। उधर इस मामले में संदेह के घेरे में आए ट्रस्टी चंपत राय अभी तक चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो पुलिस ने उनसे भी कई घंटों की लंबी पूछताछ कर ली है। अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। दान पात्र पर लिखा है राम राज्य कोष, पेटी पर ताला जड़ा है और ऊपर लिखा है QR कोड। सब सामान्य लग रहा होगा, लेकिन जो सामान्य नहीं है वो इस दान पेटी की जगह। होनी तो ये पेटी रामलला के दरबार में थी, लेकिन एक योग केंद्र में मिली। उसी योग केंद्र में जिसमें आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था। 28 जून को पुलिस ने इस योग केंद्र में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस को बैंक के दस्तावेज भी मिले और मिली ये दान पेटी। अब इस पूरे छापेमारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है इस रहस्यमयी दान पेटी का। इस साधना केंद्र के योगाचार्य का क्या कहना है, सुनिए। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि CCTV में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। खुलासा हुआ है कि पुलिस ने इसी योग केंद्र से 5 लाख रुपए भी बरामद किए। अविनाश के घर से 14 लाख कैश मिला था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अविनाश के अलावा भी 8 आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसी बीच अब SIT को भी जांच के लिए 15 दिन की रिमांड मिली है। इन 15 दिनों में SIT गिरफ्तार आरोपियों के साथ साथ हर उस शख्स की हिस्ट्री खंगालेगी जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। 16 जून को SIT का गठन हुआ था, तब से अब तक हर दिन मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर सरकता दिन विधानसभा चुनाव के करीब जा रहा है और चुनाव से पहले ही राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। तो विपक्ष भला इससे कैसे चूक सकता है? अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। सारी पार्टियां इस मसले पर बीजेपी और संघों को घेरने में जुटी हुई हैं। चोरी के आरोपों पर फिलहाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अकेले जवाब देते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि चोरी के आरोपी तो पकड़े गए हैं, मगर राजनीतिक दलों की बयानबाजी से मंदिर और अयोध्या दोनों बदनाम हो रहे हैं। इसलिए इस मसले को बेवजह की बयानबाजी से दूर रखा जाए।